नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र देवता 7 जुलाई 2024 को अपनी राशि बदल रहे हैं और वो मिथुन राशि से निकल करके और कर्क राशि में प्रविष्ट हो रहे हैं। वहां पहले से बुध देवता विद्यमान है। तो इस प्रकार से कर्क राशि में शुक्र और बुध की जो युति बन रही है और शुक्र और बुध की यह युति धनु राशि के जातकों के लिए इसका क्या परिणाम होगा, इससे क्या पॉजिटिव और इससे क्या नेगेटिव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से आप इन ग्रह स्थितियों को अपने जीवन में अनुभव में लाएंगे, सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो बुध और शुक्र की युति है, विशेष करके शुक्र का जो अष्टम भावस्थ स्थिति है, इससे आप किस प्रकार से अपने जीवन में अच्छाइयां अथवा बुराइयां अपने अनुभव में लाएंगे। अष्टम भाव जानते हैं कि एक वर्स्ट हाउस होता है, टेंशन और डिप्रेशन का भाव होता है। कुंडली का सबसे वर्स्ट हाउस से जी होता है वह अष्टम भाव होता है। भाग्य स्थान का द्वादश स्थान यानी कि कहीं न कहीं आपके दुर्भाग्य को भी दिखाने का काम करता है। तमाम बुराइयों के होते हुए भी अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ होने वाली है। ऐसा मैं ज्योतिष के उस सूत्र के आधार पे बता रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने की आवश्यकता होगी। और वह सूत्र ये है कि यदि बुरे भाव का स्वामी दूसरे किसी बुरे भाव में चला जाए तो उस बुरे भाव के फल को नष्ट करने का काम करता है। ठीक इसी स्थिति को विपरीत राजयोग की कोटि में रखा जाता है और यह विपरीत राजयोग कहा जाता है। सेम कंडीशन यहां आपकी कुंडली में बन रहा है, चाहे आप लग्न से देखें अथवा अपनी राशि से देखें। सेम कंडीशन में शुक्र देवता आपके छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी होने के बाद ये अष्टम भाव में चले गए हैं, यानी कि आपके जो छठे भाव के फल हैं उनको वर्स्ट करने का काम करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसमें उसके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, बाधा, परेशानियां और उसके जीवन में आने वाले रोड़े कम से कम हो। उसके जीवन में आने वाले जो नौकरी की स्थिति है उसमें परेशानियां कमतर हो। तो जिस प्रकार से भी ये परेशानियां आपकी शुक्र देवता अष्टम भाव में जाने के बाद कमतर करने का काम करेंगे, इसी को हम विपरीत राजयोग की कोटि में रखने का काम करते हैं फलित ज्योतिष के अंतर्गत। और यह आपके लिए एक बहुत ही उन्नत योग बनाने का काम कर रहा है। हालांकि शुक्र देवता 11 भाव के भी स्वामी हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि 11 भाव लाभ और मनोकामना पूर्ति का भाव है। तो इस भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र देवता आपके लिए कुछ नकारात्मक परिणाम भी अवश्य देंगे। तो चलिए एक एक करके हम सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। शुक्र देवता आपके छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विद्यमान है, यानी ये विपरीत राजयोग की कोटि आपके शत्रु बाधाओं को कम करने का काम करेगा। आपके जीवन में यदि पहले से कोई बड़ा ऋण आप लिए हुए थे और उसे चुका नहीं पा रहे थे और उससे आप किसी न किसी रूप में परेशानी झेल रहे थे, तो उससे आपको निजात देने का काम हो सकता है। आपके नौकरी और जॉब के रिलेटेड कोई परेशानी आप झेल रहे थे, उसमें आपको निजात मिल सकता है। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी को स्विच करें और दूसरी नौकरी आपको लग सकती है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की आपको प्राप्ति हो सकती है। नौकरी के स्थिति में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। कोई कोर्ट केस है, कोई मुकदमा है, कोई शार्ट टर्म केस यदि आपका कोई पेंडिंग है तो उस शार्ट टर्म केस, उस शार्ट टर्म मामले में आपको शत्रुओं पर विजय देखने को मिल सकता है, क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के
कि कहीं ना कहीं आपके शत्रु को पीड़ित करने का काम करेगा। ये आपको विजयश्री का योग भी दिलाने का काम अवश्य ही करने वाला है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये छठे भाव के रिलेटेड सारे अच्छे परिणाम शुक्र देवता अष्टम भाव में होकर के देने वाले हैं और यह स्थिति आपको 29 जुलाई 2024 तक देखने को मिलेगी। अब वही बात करते हैं लाभ भाव की। शुक्र देवता लाभ स्थान के भी स्वामी और अष्टम भाव में विद्यमान है। तो लाभ और मनोकामना पूर्ति के भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव में शुक्र देवता का विद्यमान होना कहीं ना कहीं आपके लाभ की स्थिति को कमतर अवश्य करेगा। बिजनेस हो, व्यापार हो अथवा कोई भी आपका प्रोफेशनल इनकम का जरिया हो, उसमें आपको कठिनाइयां अवश्य देगा। मित्रों और शुभचिंतकों से आपके लिए संबंध में कुछ परेशानियां अवश्य देखने को मिलेगी। अपने पारिवारिक जनों से, अपने दूर के रिश्तेदारों से आपकी कहीं ना कहीं कुछ अनबन अवश्य हो सकती है। इसके लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र देवता आपके इनकम को, आपकी मनोकामना पूर्ति को तो प्रभावित अवश्य करेंगे, किंतु ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करने का काम करेंगे, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध देवता भी अष्टम भाव में विद्यमान है। तो अपने दाम्पत्य जीवन, अपने पत्नी, अपने पार्टनरशिप के बिजनेस और व्यवसाय से भी आपके लिए कुछ बुरी खबर आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तो इसके प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई बिजनेस डील यदि आप करना चाहते हैं तो उसे कुछ दिनों के लिए आप टाल दें तो काफी बेहतर है। कुल मिलाकर के शुक्र देवता का ये विपरीत राजयोगी कंडीशन ये आपके लिए जीवन में समस्याओं को, टेंशन को, डिप्रेशन को और हर प्रकार के दिक्कतों को कम करने का काम करेगा। किंतु एक चीज आपको अवश्य ध्यान में रखनी है, वह ये चीज है कि विपरीत राजयोग की कंडीशन तभी आपकी फुलफिल होती है, आप उससे तभी निजात प्राप्त कर पाते हैं जबकि आपका जो लग्न भाव का स्वामी है ये मजबूत हो। तो आपको अपनी कुंडली भी देखनी चाहिए। आपकी कुंडली में यदि आपका लग्न अथवा राशि धनु लग्न है तो उस धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति देवता कितने मजबूत हैं। आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति की स्थिति मजबूत हुई तो ये आपके लिए काफी शुभतर परिणाम देने का काम करेंगे शुक्र देवता और बुध देवता। किंतु यदि बृहस्पति की स्थिति कुछ कमजोर हुई तो साथ ही साथ आपके लिए टेंशन, डिप्रेशन के भी कारण बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और कुंडली में ग्रहों की स्थिति के सापेक्ष भी अपने इस ग्रह स्थिति को जांचने की आवश्यकता होगी। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।